हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th में आज हम करेंगे लेक्चर 11.2 एंड 11.3 कॉनिक सेक्शन का। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ है उसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 कवर किया है जिसमें कॉनिक सेक्शन का सर्कल था। अब इसमें हम करेंगे पैराबोला और इलिप्स, और जहां तक हो सकता है वहां तक हम 11.3 11.4 को कवर करेंगे और देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉनिक सेक्शन का सेक्शन कैसे है वो एक विजुलाइज के लिए आपको तरीका बताया गया था कि कोन को हम काट के क्या क्या बना सकते हैं। वो सारे तरीके थे कि कोन से क्या क्या आपको ज्योमेट्री मिल सकती है, तो वो सारे तरीके थे। तो इसमें एक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था, यहां मान लो ये इस तरीके से एक फिक्स लाइन है और इसके जो जो हिस्से कट करते थे किस तरीके से सर्कल मिलेगा, ये मान लो वी पॉइंट है। तो ये सब हो चुका है। ये सर्कल हमें किस तरीके से, अगर कोई जो प्लेन है वो अगर किस तरीके से कट रहा है सीधा सीधा, ये अगर इस तरीके से प्लेन कट रहा है 90 डिग्री पर तो सर्कल मिलता है। पैराबोला के लिए जो एंगल है यहाँ पर मान लो अल्फा वर्टिकल एंगल है या इधर से अल्फा वर्टिकल एंगल, तो इसके बराबर ही होना चाहिए। अगर बीटा इक्वल टू अल्फा इस तरीके से हम प्लेन को काट रहे हैं, इसके बिल्कुल सीधा इस तरीके से काट रहे हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो मिलेगा, जो हमें ज्योमेट्री मिलेगी वो पैराबोला होगा। तो हम इसी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रूफ होगा उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ किस तरीके से कि हम किस तरीके से जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम पढ़ते हैं, एक पॉइंट को फिक्स करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट। तो पॉइंट फिक्स को फोकस कहते हैं। इसी तरीके से जो लाइन फिक्स करते हैं वो हमें डायरेक्शन देता है, तो वहीं से डायरेक्ट्रिक्स वर्ड आया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स और फिर पॉइंट को फिक्स करते हैं। पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है, ये मान लो एक कोई लाइन है और इसी तरीके से एक कोई पॉइंट है। पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है उसको एफ मान लेते हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स है या फिक्स लाइन है इसको हम मान लेते हैं एल कोई लाइन है। अगर वो सभी पॉइंट मीन्स, अब इसको सही से मान लो, सभी पॉइंट का कलेक्शन जो इस लाइन से मीन्स, अगर P कोई पॉइंट है तो P का लोकस किस तरीके से, लोकस ऑफ मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट P x y सच दैट P f इक्वल टू P से F की डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस पर ये लाइन है। मीन्स ये यहाँ पर अगर M मान ले तो जितना PF से डिस्टेंस है उतना ही PM है। ये इस तरीके से है। इसको हमने वर्टेक्स माना है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह ही है। ये मान लो वर्टेक्स आपका O है, ओरिजिन 0 0, F जितने डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस हमने A ले लिया मान लो, तो OF इक्वल टू O से F की डिस्टेंस अगर A है तो उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर लाइन होगी। लाइन को मान लो यहाँ पर हम M, इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं, A पॉइंट ले लेते हैं, तो OA की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। इसका मतलब क्या है कि F का जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ले रखा है, एक्स एक्सिस यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां पर फोकस है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ इस तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ देखो अगर P कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई है, मीन्स कलेक्शन आप सभी पॉइंट का, ये सभी पॉइंट कलेक्ट करके जो आपको ज्योमेट्री मिलेगी उसको पैराबोला नाम दिया गया है। यहाँ देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए पैराबोला के लिए, क्या जरूरी है, हमें पता है कि PF अपान PM इक्वल टू क्या होता है, एसेंट्रिसिटी। ये यहाँ पर 1 होना चाहिए। इसका मतलब P जितनी दूर इस लाइन से उतनी दूर इस फोकस से है। फोकस का कोऑर्डिनेट देखें तो A,0 है, तो A0 से डिस्टेंस हम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से XY का पता कर लेंगे। और यहाँ इस लाइन का इक्वेशन देखें तो ये भी पीछे A डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -A। या फिर लाइन का इक्वेशन देखें तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर क्या मिला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन। अब हम इसको डायरेक्ट्रिक्स ही नाम दे देंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ, x इक्वल टू -A, या फिर कहेंगे x प्लस A इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन किस तरीके से है, जो y के पैरेलल है और x में -A की डिस्टेंस ले रही है। तो x प्लस A इक्वल टू 0 ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। यहाँ हम सही से लिख देते हैं x प्लस A इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, F कोऑर्डिनेट, F अपने कोऑर्डिनेट से पहचाना जाएगा, तो A,0। अब क्या कंडीशन है यहाँ पर कि PF अपान PM इक्वल टू मीन्स एसेंट्रिसिटी होता है
ये 1 है। इसेंट्रिसिटी मतलब रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस, एक तो पॉइंट फोकस से और दूसरा लाइन से। तो पी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ, पी एफ इक्वल टू पी एम आ जाएगा। इसका मतलब पी एफ स्क्वायर क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर मिलेगा। पी एफ डिस्टेंस फॉर्मूले से देखें तो पी का कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट ले रखा है एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पीएम एक डिस्टेंस फॉर्मूला एक लाइन से पॉइंट का, तो x की जगह x ही रखना है और y की जगह y, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 0 इंटू वाई, क्योंकि टर्म्स नहीं है यहाँ पर, प्लस में a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, इसका 1 का स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ फॉर्मूला लगाया गया है एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस, मीन्स अगर कोई एक्स वाई पॉइंट है और ये लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इस लाइन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम कैसे करते हैं, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ भी वही किया गया है इस फॉर्मूले से। इसको ड्राइव करें तो ड्राइव करने का क्या मतलब है, इसको एक्सपेंड करते हैं, दूसरी तरफ तो इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक तरफ क्या है सीधा x माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और y माइनस 0 में वाई स्क्वायर। तो इसको ड्राइव करके जो फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ मिल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ax। तो यहाँ देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ आपका क्या आ जाएगा x प्लस ए। तो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, उस तरफ गया तो क्या आ गया 4ax। तो यहाँ क्या आ गया, मीन्स ये जो आपका लोकस बन रहा है, तो लोकस ऑफ पैराबोला क्या मिला, लोकस ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लोकस ऑफ पैराबोला जो आपको मिल रहा है, यह आपका जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये किस टाइप का है, ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। एलॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब है कि इसका मुंह जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस मींस एक्स एक्सिस की तरफ हम चले, या फोकस अगर एक्स एक्सिस की तरफ रख रहे हैं, तो हमारा जो लोकस मिलेगा या इक्वेशन मिलेगा वो पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा। या आप कह सकते हो ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस, या कह सकते हो इसको दूसरी तरीके से कि एक्स के इधर उधर दोनों तरफ है, तो आप कह सकते हो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ये एनसीईआरटी ने बहुत यूज किया है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक ही बार रहेगा, वाई का स्क्वायर रहेगा। तो ये आपका एक पैराबोला का इक्वेशन ड्राइव हुआ। इसमें देखो क्या क्या चीजें आपको मिली। यहाँ सबसे पहले एक तो इक्वेशंस मिला, फोकस इसका a0 है। डायरेक्ट्रिक्स अगर देखें तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, उसका x प्लस ए इक्वल टू 0 इक्वेशन आएगा। इसका वर्टेक्स 0 है, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन को लेकर बताएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये पैराबोला का आपके सिलेबस में है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मींस जिसका वर्टेक्स 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला यहाँ आपके सिलेबस में है, तो उसी पर हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को हम कंसंट्रेट करके बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी का ही सारा कुछ आपको यहाँ बेसिक बताएंगे। बाकी जो हमारी इंजीनियरिंग की सीरीज होगी उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे कि जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री करके उसमें पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सारा कुछ कराएंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। जो चीजें हो सकती है उनको हम एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या हमें पैराबोला का सबसे पहला पॉइंट मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये चीज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरी चीज बात करेंगे यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो आपके सिलेबस में हर एक का वर्टेक्स हम 0 लेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट मिलेगा फोकस ऑफ पैराबोला। ये सब आपने देखा कि किस तरीके जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला का एक्सिस है किस तरफ बढ़ रहा है। फिफ्थ पॉइंट है लेटस रेक्टम। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम या इसको डायमीटर भी कहते हैं, डायमीटर ऑफ पैराबोला, डायमीटर ऑफ पैराबोला। इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से होता है, जैसे मान लो आपने कोई पैराबोला
इस तरीके से यही वाला पैराबोला हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो x की तरफ बढ़ता जा रहा है, फोकस अगर इसका फोकस का कोऑर्डिनेट a0 है तो फोकस पर अगर हम इसको बांधे, फोकस पर एक सर्कल की तरह इसको बांधकर, जैसे कोई तबले उबले को बांधा जाता है उस तरीके से अगर इसको बंद कर रहे हैं पैराबोला को, तो यहाँ जो बनेगा वो सर्कल बनेगा। तो इसके डायमीटर को कह देते हैं लेटस रेक्टम। मीन्स क्या है लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम कुछ नहीं है, फोकस से पास होते हुए एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जिसका एंड पॉइंट क्या हो, एंड पॉइंट पैराबोला हो। तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता करना होता है। मान लो ए है तो ये देखते हैं, अगर इसकी पूरी लेंथ डी मान लें तो यहाँ कोऑर्डिनेट इसका देखें तो ये आपका ओरिजिन से है, ओरिजिन से ए की डिस्टेंस है, स्मॉल ए एफ तक दे गया। उसके बाद में ये डिस्टेंस आधा देखें तो d/2 हो गया। मीन्स आपका इस तरीके से दोबारा देख लेते हैं कि आपका ऐसे कोई पॉइंट मिला, फोकस आपका कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट a0 होता है, ये फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट आपका a0 है, ये डिस्टेंस हम d मान लें, ये हिस्सा d/2 हो जाएगा। तो अगर a कोई पॉइंट है तो इसका कहा जाएगा ए बी, मान लो हमारा लेटस रेक्टम है, ए और बी एंड दोनों एंड पॉइंट लेटस रेक्टम के पैराबोला पर ही होने चाहिए। तो ए बी की जो लेंथ है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम या फिर डायमीटर। तो अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, अब ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए मान लो ये हमें लेंथ पता करना है तो कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो a कॉमा d/2 आएगा, क्योंकि x एक्सिस में तो a की डिस्टेंस है और यहाँ पर y में d/2, तो इसमें रख देंगे वैल्यू। तो ये आ गया d²/4 इक्वल टू, यहाँ आ गया 4a और x की जगह a आ गया, तो यहाँ आ गया d² इक्वल टू 16a², d² इक्वल टू 16a²। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो y² इक्वल टू 4x का, ये y² इक्वल टू 4ax का जो कोफिशिएंट यहाँ लगा हुआ है वही लेटस रेक्टम होता है। मीन्स जो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस उसके साथ आ जाएगा। मीन्स है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, y² इंटू लेटस रेक्टम इंटू जो यहाँ x है तो x हो जाएगा, माइनस x है तो माइनस x हो जाएगा, मतलब जिस तरह पे जा रहा है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि अगर पैराबोला का इक्वेशन, इसको एक एक करके देखते हैं। अगर ये y² इक्वल टू 4x होगा तो यहाँ वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगा। इसी तरीके से फोकस ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, a,0। इसी तरीके से एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, x एक्सिस होगा। और यहाँ पर लेटस रेक्टम हर एक का 4a ही आएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट बता देते हैं ये 4 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई इक्वेशन इस तरीके से ले रहे हैं, y² इक्वल टू -4x का मतलब ये हो गया कि कोई इस तरीके से पैराबोला जो इस तरफ जा रहा हो, -x की तरफ जा रहा हो, तो इसका जब फोकस देखेंगे तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -a,0 आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर आ जाएगा। तो y² इक्वल टू -4x, डायरेक्ट्रिक्स हमने नहीं लिखा है शायद, ये भी एक देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन से आप डायरेक्ट्रिक्स भी कवर कर देते हैं। तो एक ड्राइव किया, बाकी सब ऐसे ही ड्राइव हो जाएंगे। लेटस रेक्टम की लेंथ सब जगह 4a है तो इसको हटा देते हैं, तो 4a रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स हर एक का बदलता रहेगा। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इसका डायरेक्ट्रिक्स भी रहेगा। लेटस रेक्टम हम लेटस रेक्टम चलो लिख देते हैं, लेटस रेक्टम सबका 4 ही रहेगा। तो यहाँ इक्वेशंस क्या मिलेगा, x + a = 0, एक लाइन मिलेगी। और कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से लिखेंगे, तो फोकस हमारा ये रहेगा, f लिख देते हैं, इक्वेशन चलो आगे लिखा है। ये अगर रहा वर्टेक्स, इसका भी 0 0 रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, -a,0, क्योंकि दूसरी तरफ आ जाएगा। और यहाँ आपका -x एक्सिस में x के नेगेटिव की तरफ, इक्वेशंस क्या आ जाएगा, x - a = 0। इसी तरीके से देखें तीसरा पैराबोला, मीन्स x² इक्वल टू, अगर यहाँ x² इक्वल टू -4ay है तो आपका आ जाएगा वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगा। यहाँ पर फोकस आपका आ जाएगा 0, y में है। पहले हम x² इक्वल चलो माइनस ले रखा है तो -a आ जाएगा। यहाँ आपका -y रहेगा और ये आ जाएगा y - a = 0। इसी तरीके से अगर x² इक्वल टू 4ay है, ये रहेगा तो वर्टेक्स तो 0 0 रहेगा। इसका 0, a आ जाएगा, y एक्सिस होगा और यहाँ पर होगा y + a = 0। तो इस तरीके से हर एक का लेटस रेक्टम कितना होगा, 4a, 4a, 4a और 4a। लेटस रेक्टम इतना ही रहेगा। लेटस रेक्टम मीन्स डायमीटर, इसको डायमीटर भी कहते हैं। क्योंकि फोकस से पास होता है, फोकस से पास होने वाला जो सर्कल है जिससे हमने तबले को बंद किया है उसके डायमीटर को कहा जाता है लेटस रेक्टम। अब एक एक देखें, इसका डायग्राम देखें। तो y² इक्वल टू 4x का मतलब इस तरीके से, ये ऐसे जा रहा है।
एफ यहाँ पर है a0 और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है। ये इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसी तरीके से दूसरा जो पैराबोला है, मान लो माइनस की तरफ, तो वो इस तरीके से होगा, ये इस तरफ जाएगा। इसको बोलेंगे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फोकस आ जाएगा -a,0। इसी तरीके से तीसरा हम देखते हैं, अगर मान लो कोई यहाँ थर्ड वाला -y की तरफ, मीन्स ये वर्टेक्स तो सबका 0 0 होगा, मीन्स यहीं से चलेगा। कोऑर्डिनेट इसका f करेंगे तो f 0, -a आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -a है और यहाँ ये आपका वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आ जाएगा y इक्वल टू या y माइनस a इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू a बन जाएगा, ये x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस। तो इस तरीके से, और चौथे टाइप का पैराबोला हो रहा है जो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये इस तरीके से जाएगा। यहाँ इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सबका लेटेस्ट रेक्टम मीन्स फोकस से पास होने वाली लाइन, ये 0, a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y प्लस a इक्वल टू 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से, ये 4 तरीके से पैराबोला बनेंगे। तो एक एक करके अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से एक एक करते हैं, फिर हम इलिप्स पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक कुछ पैराबोला दे रखे हैं, उनमें यही चीजें पूछी गई है। इक्वेशन दे रखा है तो एक्सिस पूछा गया है, तो सारा हम कंपेयर करके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये इतना समझ में आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका मुंह किस तरफ आगे बढ़ रहा है ये उसको एक्सिस पर डिपेंड करता है, मीन्स उसी को एक्सिस कहा गया है। और कहाँ से वर्टेक्स से इसको लेना है, मीन्स वर्टेक्स 0 0 हर क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, लेकिन ओरिजिन शिफ्टिंग नहीं है। देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 में कहा गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फोकस का एक्सिस ऑफ द पैराबोला पता करना है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पता करना है एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पता करना है। ये सारी चीजें पता करनी है। तो हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम अलग से बना देंगे, डायग्राम भी एक एक्स्ट्रा बना देंगे। सबसे पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब y स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसको जब कंपेयर करेंगे, देखो एक्सिस साफ साफ दिख रहा है। एक्सिस इसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्सिस ही देखते हैं। एक्सिस क्या आ जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम साफ साफ दिख रहा है, लेटेस्ट रेक्टम, इसके कोफिशिएंट को कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला 4a होता है। तो आपको पता है 4a की जगह क्या आ गया, 12। तो यहाँ से कंपेयर a इक्वल टू क्या आ गया, 12/4। तो a का वैल्यू 3 आ गया। अब जहां a का वैल्यू हो गया वहां में पता है इसका एक्सिस x एक्सिस है, तो किस तरीके से बनाएगा, ये सब कुछ x में बनाएगा इस तरीके से। तो फोकस का कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, a,0। तो फोकस इसका मिल गया, फोकस a0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह 3 रख देना, तो 3,0। डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, तो ये 4 चीजें पूछी गई है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिल जाएगा इसका, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस a इक्वल टू 0 होता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन। वर्टेक्स इसका क्या आ जाएगा, ओरिजिन ही रहेगा 0 0। तो 3-4 चीजें पूछी गई है, तो हर एक क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी यही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है x स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब x स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो ये पैराबोला बना के देखोगे तो किस तरीके y की तरफ जा रहा है, मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ देखो 4a की जगह क्या है, 6। लेटेस्ट रेक्टम तो आपको ऐसे पता चल गया, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 6। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/4। 6/4 का मतलब है 3/2। तो a मिल गया। अब इसका देखो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस f लिख देते हैं। f का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इधर ऊपर y एक्सिस में कामा, तो 0, 3/2 y एक्सिस में लेना है। इसी तरीके से इसका डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या जाएगा, वर्टेक्स इसका भी 0 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है y स्क्वायर इक्वल टू -8x, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। तो यहाँ देखो कंपेयर करोगे तो -x की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले एक्सिस देखोगे, तो एक्सिस क्या है इसका, -x, या x एक्सिस भी कह सकते हो कि रिवर्स x एक्सिस, यहाँ भी एक्सिस की बात थी, तो y एक्सिस यहाँ से पता चल जाता है। तो ये आपका -x हो गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम आपका 4a होता है। 4a कितना है, 8 के इक्वल है, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है। ये 8 के इक्वल है, तो a का वैल्यू 8/4 आ गया। 8/4 का मतलब 2 आ गया, 4 1 जा 4 2 जा 8। तो a का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या आ जाएगा, फोकस क्या आ जाएगा, फोकस आपको -x में करना है, तो 0
माइनस एक्स में करना है तो माइनस में क्या आ जाएगा, -2, 0। ये मिल गया आपका फोकस। इसी तरीके से आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x-2 इक्वल टू 0, ये मिल गया। और एक्सिस इसका है वर्टेक्स 0 0, लेटेस्ट रेक्टम हो ही गए 2। तो ये 3-4 चीजें हो गई। इसी तरीके से देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बना के देखना है तो बना के देखोगे तो क्या आएगा, माइनस में कहा गया है तो ये इस तरीके से बनेगा, फोकस यहाँ आएगा। इसी तरीके से देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में कहा गया है x² इक्वल टू -16y, x² इक्वल टू -16y, इस तरीके से कहा गया, कंपेयर किया गया तो 4a की जगह 16 है, a की जगह 4 आ जाएगा 16/4, और एक्सेस इसका -y एक्सेस है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट देखोगे तो -y में है तो 0, -y मीन 0 -4 फोकस हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा y -4 इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है 16 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम -y की तरफ दिखाना है, मीन्स ये इस तरीके से यहाँ पर फोकस हो जाएगा, इधर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। हम एक एक लिख रहे हैं फोकस, जिससे आपको पता रहे माइनस की तरफ जा रहा है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में है, फिफ्थ में कहा गया है कि y² इक्वल टू 10x, y² इक्वल टू 10x, ये कहा गया है। तो यहाँ कंपेयर करोगे तो 4a की जगह 10 दे रखा है, ये पहले जैसे क्वेश्चन है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/4, 10/4 का मतलब 5/2। तो आपको a 5/2 मिल गया, तो फोकस x पर जाना है क्योंकि x एक्सिस है, यही एक्सिस हो जाता है। तो 5/2, 0। इसी तरीके डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आपका आ जाएगा x + 5/2 इक्वल टू 0। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। वर्टेक्स इसका 0 0 रहेगा, वर्टेक्स ओरिजिन ही है 0 0। बाकी लेटेस्ट रेक्टम आपका 10 आ जाएगा। ये सारी चीजें, ये यही लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया x² इक्वल टू -9y। क्वेश्चन नंबर 6 है x² इक्वल टू -9y। तो इसको देखते हैं, x² इक्वल टू -9y। क्वेश्चन नंबर 6, x² इक्वल टू -9y। तो नाम से ही पता है y के नेगेटिव में है, मीन्स इस तरीके से आएगा। तो -y एक्सेस है, एक्सेस की बात है तो एक्सेस यही हिस्सा आ जाता है माइनस में, तो माइनस कर देते हैं -y, मीन्स y डाउनवर्ड हो गया। अच्छा, 4a का वैल्यू कंपेयर करोगे, लेटेस्ट रेक्टम तो 9 है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/4। 9/4 का मतलब है 3/2। अब x आपका 9/4 का 9/4 ही रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ गया, a का वैल्यू 9/4 आ गया। तो अब देखो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -y की तरफ है 0, -9/4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका और क्या रहेगा इसमें, फोकस डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या मिलेगा, y -9/4 इक्वल टू 0। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो गई। एक्सिस का माइनस एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में कहा गया है, कहा गया इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। कुछ जो है कंडीशन दिया गया है, उन कंडीशन के सहारे में, उसके हेल्प से आपको पता क्या करना है, यहाँ पर पता यह करना है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। तो अब इसमें अभी तक था, इक्वेशन दे रखा था, उनकी सारी चीजें पूछी थी कि क्या क्या हो सकता है। अब क्या कहा गया है, अब आपको क्या उसकी कंडीशंस दी गई हैं, और उस कंडीशंस के हेल्प से आपको इक्वेशंस पता करना है। तो यहां भी देखते हैं हम एक एक करके कि कैसे करते हैं। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि फोकस 6 0 है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6 है। मीन्स फोकस तो आपको दे रखा है 6, 0 और दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। तो यहाँ देखो नाम से पता है, f कंपेयर करोगे तो फोकस होना क्या चाहिए, फोकस a0 होना चाहिए। यहाँ से सबसे देखो एक्सिस, तो a इक्वल टू क्या मिल गया 6। तो यहाँ देखो दर सबसे पहले यहाँ से पता चल गया, यहाँ ये वैल्यू क्या देता है एक्सिस। तो पहले काम हो गया, आपने पता किया कि एक्सिस क्या है इसका। तो एक्सिस क्या आ गया, एक्स एक्सिस हो गया। फोकस आपको यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या होता है एक्स एक्सिस वाले पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पर क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax। तो 4a की जगह 24 हो गया, क्योंकि 4a का वैल्यू रख दिया। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ गया, y² इक्वल टू 24x। बना के देखना है तो x की तरफ बना देना है। क्वेश्चन नंबर 8, हर एक में क्वेश्चन से ही पूछा गया, यही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फोकस 0 -3, फोकस कहा गया 0 -3, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 3। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि
कि आपका एक्सिस क्या है, एक्सिस आपका क्या है, वाई माइनस वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, और कंपेयर करोगे इसको तो एफ 0 माइनस ए की जगह 0 माइनस 3 दे रखा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा ए की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा, माइनस वाई का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह 3 रख देना माइनस 12y। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है वर्टेक्स 0 0 सब में भी होता है, फोकस मेन है, फोकस आपका क्या 3,0, यहाँ भी कंपेयर किया गया ए 0 से, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, और इक्वेशन क्या मिले और एक्सिस क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस है। तो किसके सिमेट्री है, तो एक्स एक्सिस है, यहाँ प्लस में है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह 12 आ गया 12x। तो ये इक्वेशन तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि वर्टेक्स 0 0 फोकस -2,0 फोकस -2,0। तो यहाँ माइनस एक्स की जगह पर आपको यहाँ ए का वैल्यू 2 आ गया और एक्सिस क्या आ गया माइनस एक्स एक्सिस। तो माइनस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस यहाँ 2 इंटू 4 माइनस 8x हो गया। तो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th में कहा गया है वर्टेक्स 0 0 पासिंग 3 2 3। तो इस बार कहा गया एक पॉइंट है कि पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है, पासिंग थ्रू 3, 2, 3 3 से तो पास हो रहा है और एक्सिस से लॉन्ग एक्स एक्सिस, और कहा गया एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हमें एक ही चाहिए, एक ए का वैल्यू, केवल ए के वैल्यू, एक ही इंडिपेंडेंट वैल्यू ए से पता चल जाएगा कि पैराबोला क्या है। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लो जो इक्वेशन होता हो। किसके हमें चाहिए, लॉन्ग एक्स एक्सिस चाहिए। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस होता क्या है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ 4x। तो यहाँ क्या है 2 3 है, इस पर है इफ 2 3 लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला पर है तो क्या होना चाहिए, y की जगह 3 में 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a इंटू 2 होना चाहिए। तो हमें 4a का वैल्यू एक साथ ही पता कर, तो 4a का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/2 होगा। तो यहाँ रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह 9/2 रख देना है, 4a इंटू एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4a की जगह आपने 9/2 रख दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9/2x। ये आपका इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया। इक्वेशन ये पूछा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया पासिंग थ्रू, इस बार कहा गया पासिंग थ्रू 5 2, वर्टेक्स 0 0 यहाँ पर भी है, 5 2 से पास हो रहा है, और कहा गया है एंड सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इस बार वर्ड चेंज किया गया, सिमेट्री कह दिया गया है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और ऊपर वाले में एक्स एक्सिस था। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सिमेट्री है, वाई माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस को भी कह दिया है वाई एक्सिस। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, लेट इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस वाला पैराबोला क्या होता है, पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस होता क्या है, अलोंग वाई एक्सिस का पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ क्या है, ये ले लिया हमने, इफ 5.2 लाइज ऑन इट, अगर इस पर है तो क्या होना चाहिए, जहां y है वहां आप 2 रखोगे, x की जगह 5, तो 5 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 25 इक्वल टू 4a इंटू वाई की जगह 2। तो यहाँ से 4a का वैल्यू मिल गया कि 4a की जगह क्या रखना, हमें 4a चाहिए, सीधा लगा दो 25/2 चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 और उसके बाद y, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। रिक्वायर्ड यहाँ फर्स्ट में रख दिया गया, यहाँ रख दिया गया क्योंकि इसी को हमने माना था। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। तो इस तरीके से इसमें इतने क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं इलिप्स पर। इलिप्स का जो हम डेरिवेशन देंगे वो इस तरीके से जिसमें हम डायरेक्ट्रिक्स को भी कंटेन करें और हाइपरबोला हो चाहे पैराबोला आपके सही से प्रूफ हो जाए। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ इलिप्स का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। तो देखते हैं इलिप्स क्या है। इलिप्स को वैसे देखा जाए तो आपको पता है कि अगर हम कोन को काटें एक तरीके से विजुलाइज के लिए कि दिखेगा कैसे, क्योंकि एनसीईआरटी में सब ज्यादातर जो हम देखने स्ट्रगल करते हैं छोटे बच्चे की, उनको समझ में आता है कैसे दिखता है। लेकिन यहाँ जो जरूरत है वो थोड़ा सा हाई लेवल की जरूरत है कि यहाँ हमें क्वेश्चंस करने की जरूरत है। वो कैसा दिखता है वो तो 2-4 डायग्राम से समझ में आ जाता है।
तो एनसीईआरटी का अप्रोच थोड़ा सा जो है हमें प्रूफ की तरफ नहीं लग रहा है। तो हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो प्रॉपर्टीज वाला नहीं ले रहे, सारा प्रूफ वाला ले रहे हैं, जिससे थोड़ा सा सेट अप्रोच भी साथ में चलता रहे और आपको दिक्कत ना हो कोई बड़े क्वेश्चन करने में। तो यही देखते हैं पहले इलिप्स है क्या। 11.3 की तरफ चल रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इलिप्स है क्या। इलिप्स आपको कॉनिक सेक्शन में बताया था कैसे कट किया जाता है कि अगर मान लो अल्फा का बीटा का वैल्यू लेस देन अल्फा हो तो उस केस में हम कैसे कट करेंगे, तिरछा कट करेगा और वो सर्कल ना होकर इलिप्स बन जाता है। इसका डीजनरेटेड फॉर्म पॉइंट होता है, प्लेन अगर वर्टेक्स से पास हो तो इलिप्स से सर्कल प्लेन में दे देता है, पैराबोला लाइन देता है, हाइपरबोला पेयर ऑफ लाइन देता है इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ देखते हैं इलिप्स में क्या है। इलिप्स में क्या है, एक वही पॉइंट हमने फिक्स किया, एक फोकस मान लो पॉइंट फिक्स किया, और दूसरा हम लाइन फिक्स करते हैं और वो सभी पॉइंट कलेक्ट करते हैं। पहले हम बना लेते हैं, वो सभी पॉइंट कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं पहले। तो इस तरीके से वो सभी पॉइंट कलेक्ट करते हैं हम। ये मान लो इलिप्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों बराबर बराबर ले लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा सही रहे डायग्राम। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, फिर हम प्रूव करते हैं। इलिप्स कैसा है वो तो हमने देख लिया, बनता है देखो प्रूफ किस तरीके से। यहाँ मान लो ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपके सिलेबस में है, ये इलिप्स है, फिर भी वही बना, चलो कोई नहीं। ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट मान लो ए है और इतनी ही दूर पर मान लो कोई दूसरा पॉइंट ए डैश है। यहाँ कहीं फोकस है इसका, इसके दो फोकस होंगे, एफ और एफ डैश मान लेते हैं। अब हम प्रूव क्या करते हैं कि हमें करना क्या है, एक लाइन को फिक्स किया, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। एक पॉइंट को फिक्स किया, अभी हम दूसरा पॉइंट नहीं ले रहे हैं, एक पॉइंट को फिक्स किया तो इस पॉइंट को हमने फोकस कहा और ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ ओरिजिन है। मान लो हम पता क्या कर रहे हैं कि ए से ओ से ए तक की डिस्टेंस को ए ले लिया, ये हम लेकर चल रहे हैं, ओ से ए डैश भी ए ही है, तो ए का क्वाड्रेंट हमें पता है, ये ए कॉमा 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस ए कॉमा 0 है, ए डैश। अब हमें पता क्या करना है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस तो लेनी पड़ेगी। अब अगर कोई पॉइंट है, हमारे पास रूल क्या है कि इलिप्स का, कि पी अगर कोई पॉइंट है, पी से जितनी एफ की डिस्टेंस है, मीन्स पी से अगर एफ की डिस्टेंस है और पी से लाइन की डिस्टेंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एम मान लें, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पीएम ले लिया गया, तो रूल क्या है कि पी एफ अपॉन पीएम, जिसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं, एसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये रूल है हमारे पास, इस रूल से हम देखते हैं। तो ए पॉइंट, दो पॉइंट तो इसके कॉमन है, क्या, क्योंकि ए पॉइंट तो है ही है, ए एंड ए डैश, ये दोनों तो लाइज ऑन इलिप्स ही है, लाइज ऑन इलिप्स है। इसी तरीके से एंड साथ में जेड, इसको जेड मान लेते हैं, ये पॉइंट जेड है। इसी तरीके से चलो जेड ही ले लेते हैं, एंड जेड लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स्ड लाइन का, फिक्स्ड लाइन का मतलब लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर। ये यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट पता करते हैं। तो यहाँ देखो, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो पी हमने जनरल लिया एक्स वाई, वो भी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। अब अगर ए पॉइंट है यहाँ, ए पॉइंट मतलब ए 0 पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि ए से एफ तक की डिस्टेंस जितनी है अपान ए जेड, मतलब ए एफ इक्वल टू क्या, ई इंटू ए जेड होना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है कि पी अगर कोई डिस्टेंस है तो लाइन से जितनी दूर है, मीन्स लाइन से उसको ई टाइम्स कहेंगे। यहाँ से अगर देखें तो क्या रूल बनता है, पी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू पी एम होगा, ई इज लेस देन 1 होगा, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ अगर एम की जगह जेड ले लिया गया तो ये रूल आना चाहिए, पी की जगह ए रख दिया गया। इसी तरीके से अगर ए डैश ले लिया जाए, ए डैश भी पॉइंट है, ए डैश एफ से देखा जाएगा तो ई इंटू ए डैश जेड आएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाते हैं, इन्हीं दो इक्वेशन से सारा कुछ ड्राइव करते हैं। अब देखते हैं, अगर ए एफ दोनों को ऐड कर लेते हैं 1 एंड 2, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए एफ प्लस ए डैश एफ करेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ई कॉमन आ गया, यहाँ ए जेड प्लस में ए डैश जेड आएगा, ये बन गया। अब ए एफ से ए डैश एफ देखते हैं कितने दूर है, ए से एफ की डिस्टेंस प्लस में ए डैश से एफ तक की डिस्टेंस, तो ये दोनों मिला के 2a होता है, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस और दोनों मिला के ए से ए डैश लिख भी सकते हैं। मतलब ये हमारा हुआ क्या, ये ए से ए डैश है, तो ए से ए डैश तक की डिस्टेंस को 2a कहते हैं। ई इंटू बाकी ए से जेड देखते हैं, तो ए से जेड का मतलब है ओ से जेड, यहाँ क्या आ जाएगा, ओ से जेड माइनस में इतना हिस्सा माइनस में ओ ए, मीन्स माइनस में ए, ये प्लस में ए डैश जेड देखते हैं। ए डैश जेड अगर हम देखना चाहें तो
ए डैश जेड अगर देखें यहां से यहां तक देखें तो ये कितना आ जाएगा, ए डैश ओ मीन्स ए, प्लस में कितना आ जाएगा ओ जेड, क्योंकि हमें पता चले ओरिजिन से लाइन कितनी दूर है। तो यहां देखें ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ई इंटू टू ओ जेड, ये डिस्टेंस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से इसका मतलब हो गया ए अपान ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ जेड। इसका मतलब ओ जेड इक्वल टू है कितने दूर, यहां से ओरिजिन से जेड कितनी दूर पर है, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस है ए अपान ई की डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाई के पैरेलल है और यहाँ ओरिजिन से ए अपान ए की डिस्टेंस दे रही है। तो हमारा जो काम है यहाँ बन गया कि इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए अपान ई या x माइनस ए अपान ई इक्वल टू 0। ये एक लाइन का इक्वेशन मिल गया कि x इक्वल टू ए अपान ई या x माइनस ए अपान ई इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर 2 में से ए डैश है बड़ा है तो 2 में से a को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। ये अगर हम कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डैश एफ माइनस में ए एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई कॉमा ए डैश जेड माइनस ए जेड। तो यहाँ देखो ए डैश एफ का मतलब क्या होगा, ए डैश से एफ तक ये डिस्टेंस, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस ओ एफ, ये आपका आ गया ए प्लस ओ एफ, माइनस में ए एफ, ए से मीन्स एफ इतना, तो ये कितना आ जाएगा आपका ओ ए मीन्स ये इतना, ए माइनस ओ एफ, ये आपका आ जाएगा ए माइनस ओ एफ इक्वल टू ई ए डैश जेड। देखो ए डैश जेड मीन्स यहां से यहां तक, उसमें से इतना माइनस कर दिया गया जेड, तो ये ए डैश ही आ जाएगा, इतना ही रहा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 एफ इक्वल टू इधर आ जाएगा ई इंटू 2a, 2 कैंसिल हो गया, तो ओ एफ इक्वल टू क्या मिल गया, ए इंटू ई। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा एफ का वो बन जाएगा आपका ई मीन्स ओ से एफ तक की डिस्टेंस मिल ही गया कि ये डिस्टेंस हमारे पास ए से ई डिस्टेंस है, तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ई कॉमा 0। इसी को बुक ने क्या कह दिया है, इसको सी लिख दिया है, उन्होंने चीज ड्राइव नहीं किया है, जो मिसिंग है उसकी वजह से आपको हाइपरबोला नहीं समझ में आता, हाइपरबोला में डेरिवेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये 2 पॉइंट हमें मिल गया, ए ई और ये क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि पी एफ अपान पी एम है क्या। अब पी कोई जनरल पॉइंट है, मान लो लेट पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, लाइज ऑन एलिप्स, ये अगर एलिप्स पर है तो देखो इक्वेशंस मिल जाता है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पी एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू पी एम, ये रूल है। तो पी एफ से देखो ये डिस्टेंस मीन्स एक्स माइनस ए, या पी एफ स्क्वायर कर दो इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 मीन्स वाई स्क्वायर, रूट यहाँ नहीं लगा रहा क्योंकि स्क्वायर करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर पी एम मतलब यहाँ से डिस्टेंस पता करेंगे एक्स वाई से, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए अपान ई डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर, ये टर्म्स आ गया क्योंकि ये डिस्टेंस आपका एक लाइन का डिस्टेंस वाले फॉर्मूले जैसे अभी किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कि लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस वाला परपेंडिकुलर, प्लस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स ई प्लस में वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ देखेंगे इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपान ई स्क्वायर माइनस में, यहाँ माइनस में 2 टाइम्स एक्स ए अपान ई, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जो कैंसिल वाले हो कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में, प्लस में वाई स्क्वायर, दूसरी तरफ ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 2 ए एक्स ए एक्स यहाँ पर भी आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो जो बचा उसको हम देखते हैं, तो यहाँ आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा है 1 से, तो 1 में से माइनस का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दूसरी तरफ भी ए स्क्वायर क्योंकि 1 में से घटाना है 1 माइनस सी स्क्वायर। अब लास्ट में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 लाना होता है, तो इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, तो यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका 2x कैंसिल हो गया, ई का वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर रखा गया, 1 यहाँ पर है, स्क्वायर इधर आ गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया गया, लास्ट में 1 लाना होता है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये इक्वेशंस बनके तैयार होगा। ये वास्तव में यही एलिप्स का इक्वेशंस है। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं कि इस हिस्से को, ये वास्तव में बी ले लेते हैं, तो ये 0, बी कोऑर्डिनेट बन गया, और ये आपका ए है तो इसको बी ले लिया गया, यहाँ इसी तरीके से बी डैश 0 माइनस बी बन जाएगा। इस हिस्से को बी मान लेते हैं, लेट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है, इसी से कंपेयर करके हम एसेंट्रिसिटी का वैल्यू देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाता है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो इसी को क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी ने क्या किया, डेरिवेशन पॉइंट को नहीं ड्राइव किया, कहाँ से आया है, वहां इन्होंने किया है कि इसको बी स्क्वायर, ये आपका 1 माइनस सी स्क्वायर है, इसी को कह दिया है ए को सी कर दिया है। इसी को उन्होंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इस ए को सी मान लिया है, तो ये आपका बन जाता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाता है। तो सी स्क्वायर इधर ले आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट रिजल्ट लिया है, जो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ये आपका सही से, क्योंकि उसमें फिर इंडियन अप्रोच खत्म हो जाता है कि इलिप्स आएगा, हमारा सेट अप्रोच ही खत्म हो जाता है, तो वो सही नहीं है। और हाइपरबोला में बिल्कुल प्रूफ नहीं हो पाता है, कभी ये कोऑर्डिनेट और प्रूफ करना कहा जाए तो प्रूफ नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पर है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन दिया है, कंडीशन ये दिखाया है, उन्होंने प्रॉपर्टी से सारा प्रूफ किया है, लेकिन प्रूफ डायरेक्ट्रिक्स को ये पूरा अवॉइड किया है, तो डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है, जिससे क्या होगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही पूरा खत्म हो जाता है, लगता ही नहीं कि हम पहले से इलिप्स जानते थे। तो यहाँ देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा एक प्रॉपर्टी ली है कि दोनों फोकस साथ में ले लिए हैं कि P कोई कोऑर्डिनेट है, तो P से F यहां लिया है उन्होंने, P से F प्लस में P से F डैश, ये दोनों अगर हम जोड़ें तो उन्होंने कहा ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये A डैश के बराबर होता है, ये A डैश मतलब 2A के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी से सारा कुछ प्रूव किया है। तो ये देखें, यहाँ से सब कुछ आ जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत आसानी से आपको मिल सकता है कि पी एफ इक्वल टू क्या आएगा। पी एफ का अगर वैल्यू देखा जाए तो पी एफ इक्वल टू, अगर पी से कोऑर्डिनेट है तो आपको पता है पी एफ, पी से अगर एफ की बात है तो पी एफ इक्वल टू ई इंटू पी एम होगा। तो यहाँ देखो आसानी से आप देख सकते हो, ये ई इंटू पी एम रहा और प्लस में यहाँ पर ई इंटू पी एफ डैश, मीन्स यहाँ से बात की है तो एक डायरेक्ट्रिक्स और लेना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो हम जेड डैश ले लेते हैं और ये एम डैश ले लेते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ से जोड़ देते हैं। तो जोड़ के देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ई इंटू पी एम डैश। ये आपका होना कितना चाहिए, ये आपको पता करना है कि कितना आएगा। तो पहले प्रूफ तो वहां डायरेक्ट रिजल्ट ही ले लिया गया है, तो ये कैसे आएगा, यहाँ ई कॉमन आ गया, पी एम देखें तो पी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी एम प्लस पी एम डैश देखते हैं कितना है, तो पी एम पी से एम तक की डिस्टेंस, मीन्स यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ओरिजिन से ये ओ जेड प्लस में ओ जेड डैश के बराबर ही होगा, क्योंकि उसी के पैरेलल है। ये लाइन जितनी है मीन्स जेड जेड डैश के बराबर ही है। तो जेड जेड डैश है कितना, ए पानी यहाँ डिस्टेंस है, ए पानी इतनी दूर पर है, ओरिजिन से ए पानी इधर, ए पानी इधर, तो जोड़ के कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a पानी। तो ई यहाँ आ गए 2a पानी। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपका जो वैल्यू है पी एफ से पी एफ डैश, मीन्स पी एफ से लेकर पी एफ डैश इक्वल टू 2a होता है। मीन्स पी कहीं पर भी पॉइंट है, दोनों फोकस से उसकी डिस्टेंस 2a है। तो इसका प्रूफ भी नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इसी को अप्लाई किया है, तो और इसी से इलिप्स को डिफाइन किया गया है, जो गलत है मेरे हिसाब से। उसमें फिर आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मर जाएगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सब सेट अप्रोच ही खत्म हो जाएगा, जिससे हम जो लॉजिक है, लॉजिक से हम दूर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जो पहले एनसीईआरटी थी उसने यही दिया था, लेकिन ये बीच वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं प्रूफ के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको समझना है डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इलिप्स क्या है, और उसकी सेंट्रिसिटी किसको कहते हैं। सेंट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की जब भी बात करेंगे तो सेंट्रिसिटी की बात आएगी, तो इसलिए जो है उसको सी मानना ठीक नहीं। इसी से क्वेश्चन करो, और ये आपका कॉम्पिटिटिव भी, इसी से क्वेश्चन होंगे भी। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन सब करके। तो यहाँ हमने किया था कि इस तरीके से हमारे पास मिला क्या, अब एक एक करके देखते हैं। तो क्या मिलता है यहाँ पर इलिप्स में, तो इलिप्स आपके सबसे पहले दो तरीके से मिलेंगे। यहाँ एक हम प्रूव रहा है, इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस मिलेगा और दूसरा मिलेगा ऑन वाई एक्सिस में। इलिप्स ऐसा भी हो सकता है जो एक्स की तरफ हो,
इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। जिसका मेजर एक्सिस मीन्स ये बड़ा एक्सिस, ये किस तरफ हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो। बी वाला आपका ये माइनर एक्सिस होगा, टू बी। तो इस सबसे पहले का है क्या है यहाँ, इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस का सबसे पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पहले तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि अब हम इसका थोड़ा अलजेब्रिक अप्रोच जैसे क्वेश्चन हो वो चीजें याद करेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स में और किस तरीके से ऑन एक्स एक्सिस वाला देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी, हमेशा लेना है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर वाई में है तो यही से रोटेट कर देना, ऊपर पहुंच जाएगा। ये मिल गया। ये हम इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एक्स एक्सिस वाला देख रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस मींस मेजर एक्सिस जिस तरफ हो उसी को बोल देते हैं एक्सिस। इसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, इसके बाद इसका फोकस, दो फोकस होंगे, दोनों एक्स एक्सिस पर होंगे, तो फोकस के क्वाड्रेंट बताया ही। फोकस के बजाय दो फोकस होंगे तो यहाँ फोकी कह दिया जाएगा। कोऑर्डिनेट हमेशा फोकी का रहेगा, तो फोकी क्या रहेगा, दो रहेंगे तो ए जीरो, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, दोनों आपके एक्स एक्सिस पर ही होंगे। इसी तरीके से तीसरा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, जो मिसिंग है वहां पर। डायरेक्ट्रिक्स से एक इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, यहाँ भी दो होगा, एक्स इक्वल टू ए पानी एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए पानी, ये दोनों रहेंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्या होगा, इनका लेटेस्ट रेक्टम देख लेते हैं। वर्टिक्स, सबसे पहले वर्टिक्स इसका, तो वर्टिक्स के भी कोऑर्डिनेट होंगे। वर्टिक्स हमने ए एंड ए डैश माना था, वर्टिक्स ए एंड ए डैश, तो ए एंड ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब एक साथ लिख देते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। इसी तरीके से और क्या चीजें इसमें हो सकती है, डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम स्कोप को कहते हैं। तो यहाँ अगर मान लो ए कॉमा जीरो है फोकस का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ देखो अगर ये डिस्टेंस हमें पता करना है तो कोऑर्डिनेट किसका आ जाएगा, फोकस, हमें फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन है और जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पर मिलता है उसका नाम लेटेस्ट रेक्टम है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर पता करना है तो यहाँ देखो ड्राइव भी कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, ए डी बाई टू होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हम पूरा डी मान रहे हैं, तो आधा डी बाई टू इधर आ जाएगा। तो अब देखें इधर, तो यहाँ ए डी बाई टू किस पर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर है। जैसे हम पहले पैराबोला में ड्राइव करते थे, यहाँ हमने रख दिया, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की जगह है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी बाई टू है तो डी बाई फोर, डी स्क्वायर बाई फोर आ गया, डी स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। हमें डी स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, इसका मतलब डी स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस सी स्क्वायर हमारा किस फॉर्मूले से आता है, यहाँ देखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो आप देखो 1 माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसका मतलब हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। 1 माइनस सी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू ये मिला, तो डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर और 2, बी स्क्वायर का 2 बार है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम बन जाता है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, प्रूफ है कि इस पॉइंट को ऐसे डी मान के प्रूफ कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, इसका 2b स्क्वायर अपॉन में ए, और मेन जो इसकी एसेंट्रिसिटी है जो हम बार बार कहेंगे, तो एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई, एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई उसी फॉर्मूले से लिया जाएगा, क्योंकि आया कहां से, क्योंकि बी यहां हमने एक ही लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद में 2-4 पॉइंट और हैं, वो छोटे छोटे हैं, जैसे यहाँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, सेमी माइनर कहा जाएगा तो आधा ही हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपका 2b है, और मेजर एक्सिस, क्योंकि ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन में दे रखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ पर 2a है। एक चीज और इसमें पॉइंट, 7वां पॉइंट मान लो, 8वां पॉइंट इसमें एक और देखना है कि हमें जो बुक में दे रखा है सी दे रखा है, सी इक्वल टू ए है, मीन जो फोकस का कोऑर्डिनेट ये उसको ए को सी दे रखा है, तो कहीं कहीं ए बी सी करके दे रखा है, तो ये हम बीच बीच में देखते रहेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इलिप्स ऑन वाई एक्सिस अगर होगा, ये तो एक्स एक्सिस हुआ, क्योंकि दोनों चीजें हम इकट्ठा कर लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ रहेगा, जितना लेंथ वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यही इलिप्स ऑन वाई एक्सिस है तब क्या होगा, उसको देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी हमेशा लेना है, ये ध्यान रखना है। इलिप्स ऑन वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, चेंजेस, इलिप्स ऑन वाई एक्सिस, अगर यहाँ इलिप्स ऑन वाई एक्सिस को मेजर एक्सिस लिया गया है
तो इलिप्स कैसे दिखेगा, इलिप्स आपका ऐसे दिखेगा इस तरीके से कि ये हिस्सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये इस तरीके से। फिर क्या आ जाएगा, ए वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये सब 0, आ जाएगा, मीन जहाँ एक्स है वहाँ ए आपका पॉइंट ये बन जाएगा, ए डैश इधर आ जाएगा, ये 0, से आ जाएगा। बी आपका इस तरफ होगा एक्स एक्सिस में, ये आपका B, 0 इस तरीके से बन जाएगा, ये -B, 0 मीन्स कोऑर्डिनेट सिर्फ बदल जाएंगे। और इनका तो फोकाई क्या आ जाएगा उस केस में, सबसे पहले यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू, यहाँ ए तो बड़ा रहेगा ही, मीन जो बड़ा है वही एक्सिस है, तो यहाँ हो जाएगा y², इधर आ जाएगा x², ये क्वेश्चन बन जाएगा। फोकस इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात है तो 0, ए बन जाएगा, और यहाँ 0, -a, तो दोनों आपके इस तरीके से y में आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ x की जगह y बन जाएगा, डायरेक्टरी से इसका y = a/e या y = ±a/e एक साथ ही लिख देंगे। इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0, ±a, 0, ±a आ जाएगा। इसी तरीके से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, c = a, लेंथ ऑफ मेजर मेनर एक्सिस वो सब वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना है, केवल एक्सेस चेंज हो जाएगा। तो ये आप देखना कि ये सिस्टम बन जाता है कि ये आपका चेंज हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो ये देखेंगे कि कौन सा एक्सिस है, जिस एक्सिस में इंटरसेप्ट ज्यादा है वही एक्सिस होगा। कि a इज ग्रेटर देन b मीन्स y के नीचे है, तो फिर y कौन सा, a किसके नीचे, a का मतलब है जो बड़ा हो उसको a कहेंगे, a मीन्स है जो ग्रेटर हो, जो ग्रेटर वैल्यू है वो ग्रेटर इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट नीचे लिखा होता है जैसे स्ट्रेट लाइन में था, वही चीज यहाँ पर भी, जैसे x/a + y/b = 1 में था, वही चीजें यहाँ पर भी है। अब एक एक क्वेश्चन हम करते हैं, और हम अपने आप ही जब क्वेश्चंस करेंगे तो देख लेंगे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो पहला काम था इसमें डेरिवेशन का था कि ये आए कहाँ से है, तो इसके आपका सेट अप्रोच जानना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी थोड़े स्पीड से कर देंगे, क्योंकि कुछ इसमें रह नहीं गया, फिर एक जैसे क्वेश्चन वैसे 50 क्वेश्चन कुछ इसमें है ना। एक्सरसाइज 11.3 करते हैं, लेटेस्ट सेक्टर आपको बता ही दिया, और कुछ इसमें नया है नहीं। कहा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 9, ये 1 to 9 एक जैसे क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, फोकी का कोऑर्डिनेट पता हो गया, द वर्टिसेस पता करना है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पता करना है, माइनर एक्सिस पता करना है, एसेंट्रिसिटी पता करना है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। अब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स हम कर लेंगे, पता कर लेंगे एक क्वेश्चन का, उसके बाद में जरूर, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इन्होंने मिसिंग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 11.3। 11.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, पहला है x² / 36, x² / 36 प्लस y² / 16 = 1, ये दिया गया है क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा यहाँ x² / 36 में, आप देखो 36 ग्रेटर देन 16 है, 36 मीन्स a² कौन माना जाएगा, 36, ये a² तो क्या आ जाएगा, कंपेयर किससे, x² / a² में, तो a² की जगह बड़ा माना जाएगा 36, b² = 16, इसका मतलब a का वैल्यू 6 हो जाएगा और b का वैल्यू 4 आएगा, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, इंटरसेप्ट है। तो ये आपका a और b मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, सबसे पहले जो चाहिए, क्वेश्चन तो दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोकस का कोऑर्डिनेट कहा गया है, तो फोकस इसमें क्या आ जाएगा, f क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, पहला काम है इसेंट्रिसिटी पता कर लेते हैं, क्योंकि हर एक में इसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने अप्रोच से ही करेंगे क्वेश्चन। तो ए बी जब मिल जाए तो इसेंट्रिसिटी, पहला काम है इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, फर्स्ट पॉइंट है इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, क्योंकि हर एक में हम पहले जो फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, क्योंकि हमने जितने फॉर्मूले बताए हैं वही के फॉर्म में बताए हैं। गिवन बाय क्या है, b² = a² 1 - c², तो यहां से देखते हैं b² 16 है, a² 36 है, 1 - e², तो यहां से 16/36 इक्वल टू हो जाएगा 1 - c², तो इस तरीके से e² इक्वल टू अपनी जगह पर रखोगे 1 - 16/36, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए, इससे पहचान होती है, तो यह जाएगा 20/36, 20/36 का मतलब होगा 4 से कैंसिल होगा, 5/9, 4 5 और 4 9 36, ठीक है, ये बन गया। अब आपको इसेंट्रिसिटी मिल गया कि e का वैल्यू क्या है, e² का वैल्यू इतना है, तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू मिल गया। अब आपको जब इसेंट्रिसिटी मिल गया तो दूसरा काम अब जो मर्जी पता करना है, सबसे पहले फोकाई का कोऑर्डिनेट, तो फोकाई क्या आ जाएगा, फोकाई f एंड f', हमने जो नोटेशन है f' के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, प्लस माइनस, कौन से एक्सिस से, x एक्सिस से, तो प्लस माइनस ए,
कॉमा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए का वैल्यू है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0, ये बन गया क्योंकि यहाँ 3 2 जा 6 बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट क्या है, एसेंट्रिसिटी तो हमें मिल ही गया, हम डायरेक्ट्रिक्स भी पता कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फिलहाल यहाँ दिया नहीं गया तो ये हम बता देते हैं कैसे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से जो मेन चीज हो तो हटा ही दिया, x इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस ए अपान ई, ये पूरा इक्वेशन होता है, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए की जगह क्या है 6 और यहाँ 6 3 ऊपर चला जाएगा तो 18 अपान में √5, या फिर कह सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस 18√5 डिवाइडेड बाई 5, √5 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये थर्ड पॉइंट है जो हमने एक्स्ट्रा थोड़ा सा पर रखा है। फोर्थ पॉइंट हमसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हो गया, वर्टिसेस पूछा गया, वर्टिसेस इसके पता है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये सब तो फालतू चीजें हैं। वर्टिसेस और वर्टिसेस क्या होता है, ए एंड ए डैश होता है, कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है प्लस माइनस 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 6 कॉमा 0, तो एक बार ए निकाल दिया, कुछ रह ही नहीं गया। उसके बाद वर्टिसेस के बाद में पूछा गया द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी होएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फिफ्थ पूछा गया है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर फिर कुछ रह ही नहीं गया, जब ए बी मिल ही गया तो आपका चॉइस कर देना है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा 6 × 2 12 आ जाएगा। इसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब माइनर एक्सिस कुछ भी नहीं होता, बस बी का कर देना है आपको, एक ही एक्सिस होता समझ लो। माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा यहाँ, माइनर एक्सिस 2b, तो 2b कितना है 2 × 4 8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो एक पॉइंट और रह गया, क्या पूछा गया 6 पॉइंट है कि हमें पता कर क्या करना है, यहाँ पर माइनर एक्सिस लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, ये होता है फॉर्मूला 2b² अपान ए, ये भी देखा था, तो 2 × b² का मतलब 36 है, b² का मतलब 16 है, 2 × 16 और a का वैल्यू है 6, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3, तो यहाँ आ गया 16 अपान में 3, इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो इतनी चीजें आपको पता करनी थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ कहा गया x² अपान में 30 x² अपान 4 प्लस y² अपान में 25 इक्वल टू 1। अब इसको देखो क्या करेगा, इसमें a² का वैल्यू क्या है 25, जो बड़ा है उसको a² लेना है, और b² क्या है 4, तो यहाँ y एक्सिस पर है तो a का वैल्यू क्या हो गया 5, b का वैल्यू क्या आ गया 2, और इलिप्स लाइज ऑन एक ही एक्सिस का, जो मेजर एक्सिस लाइज ऑन किस तरफ है, ऑन y एक्सिस है, ये y एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा सारा कुछ y एक्सिस पर होगा। तो सबसे पहला है सेंट्रिसिटी इज गिवन बाई, क्योंकि पहला काम है सेंट्रिसिटी हम निकालते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बताया दूसरा बताया जिससे सारे प्रूफ हो जाए। ये इज गिवन बाई क्योंकि हम ले ही रहे हैं इसका अप्रोच ही पॉइंट और लाइन से फिक्स करके तीनों ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा सेंट्रिसिटी इज गिवन बाई क्या होगा b² इक्वल टू a² 1 - c², तो यहाँ b² की जगह 4 है, a² की जगह 25 है, 1 - c², तो यहाँ से देखते हैं 4/25 आ जाएगा, तो e² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 4/25, तो यह आ जाएगा 21/25, तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा √21 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमें सेंट्रिसिटी मिल गया। जब सेंट्रिसिटी इतना मिल गया तो हमें सारे कुछ, सबसे पहला पॉइंट है इस फर्स्ट पॉइंट ही मान लो है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है फोकस है, तो f एंड f डैश क्या आ जाएगा, ये सब कुछ y एक्सिस में जाएगा, तो 0, प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाई 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो √21 ही रहेगा, ए होता है तो मीन्स √21 ही रहेगा, जो ए इधर फॉर्मूला था इस तरफ था, इस वही यहाँ y एक्सिस पर ले लेना है। थर्ड पॉइंट क्या है, हम इसको डायरेक्ट्रिक्स को पूछा नहीं गया, वर्टेक्स पूछा गया है, तो वर्टिसेस यहाँ 2 रहेंगे, यहाँ ए एंड ए डैश, इस बार क्या y एक्सिस में रहेगा, तो 0 प्लस माइनस 5 रहेगा, 5 दे रखा है। इसी तरीके से आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, हमसे पूछा गया है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना रहेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 रहेगा, मेजर इस बार y की तरफ रहेगा, तो मेजर एक्सिस 10 रहेगा, माइनर आपका 2b मीन्स 4 रहेगा, माइनर 4 रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम आपका 2b² अपान ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपान ए मीन्स 2b² है 4, और a का वैल्यू है 5, तो 8/5 रहेगा। तो ये सब चीजें आपकी यही तरह चीजें पूछी गई है, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ x बड़ा है क्योंकि एक्स स्क्वायर अपान 16 कहा गया है और वाई स्क्वायर में इंटरसेप्ट 9 का ही है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक एक हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं जिससे आपको यहाँ पर जल्दी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। कंपेयर यहाँ x की तरफ, तो a स्क्वायर इक्वल टू 16 x में है, y b स्क्वायर इक्वल टू 9 y में दे रखा है। तो a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया। पहला काम है सेंट्रिसिटी, a इज गिवन बाई, तो a इज गिवन बाई इस तरीके से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला रखा गया, b स्क्वायर की जगह 9, a स्क्वायर की जगह 16, 1 माइनस c स्क्वायर यहाँ सिंप्लीफाई किया गया, तो e स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 माइनस 9 बाई 16। तो 9 16 में से 9 घटाओगे 7 आएगा, तो 7 बाई 16 आया। 7 बाई 16, तो e का वैल्यू क्या आ गया, √7 अपान में 4 आ गया। अब यहाँ सबसे पहले फोकस पूछा जाएगा f एंड f डैश। तो f एंड f डैश किस तरफ है, x एक्सिस तरफ है, तो प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देना, √7 0, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका a एंड a डैश, ये सब बेसिक है। a एंड a डैश क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 0। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 हो गया, 6 हो गया, ये 8 एंड 6 हो जाएंगे मेजर माइनर। इसी तरीके से फिफ्थ में कहा गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 2b स्क्वायर अपान 8, b स्क्वायर दे रखा है 9 और a दे रखा है 4, तो 8 2 से कैंसिल कर देना, तो 9/2 आ जाएगा। तो ये सब चीजें थर्ड क्वेश्चन में था। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर से y एक्सिस का, एक्स स्क्वायर अपान 25, एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर बड़ा वाला, a स्क्वायर मीन्स 100, b स्क्वायर 25, a का वैल्यू 10 आ गया, b का वैल्यू 5 आ गया स्क्वायर रूट करके। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया है, एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई सबसे पहले, तो b स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू a स्क्वायर 100 1 माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ से देखें e स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 25 बाई 100, क्योंकि ये इधर ले आना, तो 25 100 इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, इसका मतलब 100, इसको कैंसिल कर सकते हो 24, तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ e इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 अपान में 2 आ गया। तो ये एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया। सेकंड पॉइंट आपको फोकस पता करना है, एफ एंड एफ डैश। तो एफ एंड एफ डैश क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो किसको है, किसमें है, वाई कोऑर्डिनेट में है, तो 0 प्लस माइनस y का वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये y मिलेगा, तो 10 मीन्स √3, 5√3, ये 5 2 5 10 गया a का वैल्यू। इसी तरीके से a एंड a डैश, थर्ड पॉइंट है a एंड a डैश, a एंड a डैश वर्टेक्स हम डायग्राम में वही जो विजुलाइज वही माइंड में कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में मेजर एक्सिस कहा गया है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 × 2 20। इस तरीके से माइनर कितना आ जाएगा, जो कम वाला है 5 × 2 10। इसी तरीके से फिफ्थ आपका लेंथ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 2b स्क्वायर 2 × 25 अपान में a का वैल्यू 10 है, 2 यहाँ 5 है, तो 5 5 से 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 49, फिर से एक्स एक्सिस में है कि एक्स स्क्वायर अपान में 49 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 1। यहां से कंपेयर किया गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 49, b स्क्वायर इक्वल टू 36, a का वैल्यू क्या दे रखा 7 आ जाएगा, b 6 आ जाएगा, ग्रेटर से 7 है। यहाँ क्या आएगा, सबसे पहला एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई b स्क्वायर मतलब 36, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर में रिलेशन है 49 और 1 माइनस c स्क्वायर। यहाँ से e स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 36 अपान में 49, माइनस करोगे 49 में से, तो 13 आ जाएगा, 13 अपान 49। तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, e का वैल्यू क्या आ गया √13 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे काम है फोकस का, तो f एंड f डैश पता करोगे, तो ये क्या आ जाएगा x एक्सिस में चाहिए, तो प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे √13, 0 ये मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट a एंड a डैश है, a एंड a डैश क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a मीन्स 7, तो प्लस माइनस 7, 0
इसी तरीके से थर्ड पॉइंट, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर आपका 14 आ जाएगा, माइनर 12 आ जाएगा, और आपका लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा 2b² अपान ए। तो 2b² का मतलब है 2 इंटू 36 अपान में ए का मतलब 7, तो ये मल्टीप्लाई करके 72 अपान में 7 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपको पता ही है, मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा, मेजर एक्सिस 14 आ जाएगा, माइनर 12 आ जाएगा, माइनर एक्सिस 12 आ जाएगा। तो ये लेंथ था माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का पूछा गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो पहले 7-8 क्वेश्चन है। कहा गया x² अपान 100 प्लस y² अपान 400। x² में तो 100 का इंटरसेप्ट है, लेकिन y में 400 का है, तो यहाँ पर y एक्सिस का आएगा, इंटरसेप्ट ज्यादा है, तो एक्सिस किस तरफ, y की तरफ आपका एज रहेगा, मीन्स आपको वर्टिकल कोई इलिप्स बन रहा है, तो वर्टिकल इलिप्स का सारा कुछ पता करना, मीन्स सब कुछ y एक्सिस में इस बार लेना है, a आपका y एक्सिस में रहेगा। तो यहाँ देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि x² अपान में 100 प्लस में y² डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू 1। तो यहाँ कंपेयर करोगे तो a² जो बड़ा वैल्यू है 400 लिया जाएगा, a² 400 है, b² 100 है, और y एक्सिस में है, साफ साफ दिख रहा है जो है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट करके, b का वैल्यू 10 आ जाएगा। सबसे पहला काम है एसेंट्रिसिटी, तो b² मीन्स 100 इक्वल टू 400, और यहाँ 1 माइनस e स्क्वायर, तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 100 अपान में 400। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3/4 यहाँ पर भी आ गया, तो e का वैल्यू क्या आ गया √3.2 आ गया। तो इस बार जब एसेंट्रिसिटी मिल गया, उसके बाद में क्या है आपका फोकस का कोऑर्डिनेट है f एंड f डैश। ये क्या होता है आपका कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, तो 0 प्लस माइनस ae, यहाँ 20 दे रखा है, तो 10 √3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा इधर। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है मेजर लेंथ था, मेजर एक्सिस माइनर नहीं वर्टेक्स दे रखा है, तो वर्टेक्स को ए एंड एस माना गया है, ये इक्वल टू वाई एक्सिस में जाएगा, 0 प्लस माइनस 20 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ मेजर एक्सिस पूछा गया है, मेजर एक्सिस आपका 20 इंटू 2 40 आ जाएगा, माइनर एक्सिस 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, माइनर आपका 20 आ जाएगा। इस तरीके से फिफ्थ आपका लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, 2b² अपान 2 इंटू b² 100 है और a 20 है, सिंप्लीफाई करके आप 10 आ जाएगा वैल्यू 2, यहाँ 10 एक 0 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th क्वेश्चन से क्या रखा है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे यहाँ दे रखा 36x² प्लस में 4y² इक्वल टू 144। तो पहला काम है इधर 1 लाना है, तो इसको 144 से डिवाइड करो, तो x² 36 4 आ जाएगा, 36 इंटू 4 जा 144 होता है। इसी तरीके से y² इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 और यहाँ 36 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये फॉर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाई मीन्स यहाँ 1 लाने के लिए, ये आपका बन गया। अब यहाँ कंपेयर करो तो इससे पता चल जाएगा a² कितना है 36, क्योंकि पता है y एक्सिस पर आ गया, ये आपका y में आ रहा है। b² 4 आ जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 6, b इक्वल टू क्या मिल गया 2। अब a मिल गया इतना, पहला काम है एसेंट्रिसिटी, जैसे हम करते हैं एसेंट्रिसिटी मीन्स b² इक्वल टू a² 1 माइनस a², ये रूल होता है इलिप्स में। तो b² की जगह 4 रखोगे, a² की जगह 36, 1 माइनस e², तो यहाँ से e² इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4/36, तो ये आपका 4 बन जाए 1/9 आ जाएगा, 1 माइनस 1/9 आपका 8/9 आ जाएगा। तो 8/9 आ गया तो स्क्वायर रूट करोगे तो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 2√2 अपान में 3 आ जाएगा। आप क्या करना है यहाँ पर ये इसेंट्रिसिटी मिल गया। सेकंड क्या है फोकस f एंड f डैश, f एंड f डैश क्या आ जाएगा, एक्सिस देखो y एक्सिस में है तो 0 प्लस माइनस ae, ये वाला पॉइंट आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस a का वैल्यू है यहाँ पर 6 और ये है 2√2, तो 3 2 जा मीन्स 4√2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 आ जाएगा, माइनर एक्सिस 2 2 जा 4 आ जाएगा। इस तरीके से लेटेस्ट रेक्टम देखेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम आपका 2b² 2b² का मतलब है 4 और इसका 6, तो 2 3 जा 4/3 आ जाएगा। इसी तरीके से मेजर एक्सिस आपको पता है, ये मेजर एक्सिस आपका आ जाएगा, मेजर एक्सिस आपका 12 आया और माइनर 4 आ गया, माइनर 4 आ गया y एक्सिस में, ये फिलहाल है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट सबसे पूछा नहीं गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया, एसेंट्रिसिटी हो गया, मेजर माइनर हो गया, फोकस हो गया और वर्टिसेस हो गया, बस इतनी चीजें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 16x² प्लस में y² इक्वल टू 16। ये कहा गया आप 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। x² मीन्स 1, तो a² इक्वल टू 16, b² इक्वल टू 1 ये दे रखा है, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 किस एक्सेस पर आएगा, y पर आएगा। तो इसका हम फिर से देखते हैं, इसको वही फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी वाला b² ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो b² मीन्स 1 इक्वल टू क्या है, a² 16 1 माइनस c², तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस c² इक्वल टू, या e² सीधा रख दो, e² इक्वल टू 1 माइनस 1/16, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 16। तो यहाँ e का वैल्यू क्या आ गया, √15 डिवाइडेड बाई 4। अब पहला काम है फोकस पता करना, फोकस f एंड f डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, y एक्सिस में 0 प्लस माइनस, यहाँ √15 आ जाएगा क्योंकि 4 कैंसिल हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा, हाँ वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ पर नहीं लिखा था, चलो वर्टेक्स का है a एंड a डैश, तो ये बेसिक है, a डैश कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस इसका 4, a का वैल्यू 0 प्लस माइनस y एक्सिस में जितना है 4। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट है, और सब चीजें तो बेसिक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, 2b² अपॉन a मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन में 4, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका इस लेटेस्ट रेक्टम मतलब कितना कम रहेगा, ये थोड़ा सा कम आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद में सभी क्वेश्चन नंबर बहुत हैं लेकिन सब छोटे छोटे हैं, तो इसमें थोड़ा ज्यादा पूछा गया था, इसके बाद में सारे क्वेश्चंस में इक्वेशन से पूछे गए हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 9 में 4x² प्लस में 9y² इक्वल टू 36 ये दे रखा है, लास्ट में 1 लाना है, RHS में 1 लाना है, तो 36 से डिवाइड करोगे, x² अपॉन 9 आ गया प्लस y² अपॉन 4 आ गया इक्वल टू 1, ये फॉर्म बन गया। 1 मान लेते हैं, इसको कंपेयर किया है तो a² की जगह 9 हुआ बड़ा वाला, और b² की जगह 4 आ गया, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b √4 2 होता है, ये मिल गया। पहला काम है एसेंट्रिसिटीज गिवन बाई, कौन से एक्सिस से x में ज्यादा है, तो जैसे बाकी क्वेश्चन करते थे वैसे ही एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई कौन सा फॉर्मूला, b² इक्वल टू मीन्स 4, हर बार फॉर्मूला ये हो गया, a² मीन्स 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस e², तो e² इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ 4/9, 4/9 होता है 5/9, 1 में से जब माइनस किया गया, तो यहाँ ये इक्वल टू, जैसे बाकी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर आया √5/3 है एसेंट्रिसिटी। इसी तरीके से ये हमेशा वैल्यू देखना, ये इज लेस देन 1 आना चाहिए, इसी से पहचान होती है कि इलिप्स से कि हाइपरबोला है, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला देता है। तो यहाँ इसी तरीके से इसके बाद में फोकस f एंड f डैश, फोकाई f एंड f डैश इज गिवन बाई कौन से एक्सिस है, x एक्सिस है, तो प्लस माइनस √5/3 इंटू 3 √5 0। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है वर्टेक्स a एंड a डैश, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 0, वर्टेक्स तो यही लिख देना होता है, ए वाला ही। इसी तरीके से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस 6 हो गया और माइनर एक्सिस 4 हो गया, 3 2 और 2 इधर का लेटेस्ट रेक्टम देखेंगे तो 2b² 2 इंटू 4, b² दे रखा, a का वैल्यू 3 दे देना, तो 8/3 आ गया। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस आपका आ गया 6, इसी तरीके से माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई 4, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, लेंथ था माइनर एक्सिस से 4 नहीं लिखा हमने। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक बाकी जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो गिवन कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हुए आपको इक्वेशंस पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि वर्टेक्स भी हम लिख देते हैं जिसको a डैश था, यहाँ है प्लस माइनस 5,0, अगर कोई इलिप्स का प्लस माइनस 5,0 है, और फोकस कहा गया है, फोकस आपका है प्लस माइनस 4,0, तो यहाँ देखो पहचान से भी अगर कॉनिक लिख दिया जाता तब भी आप देखते हो फोकस छोटा है, वर्टेक्स दूर है, इसका मतलब e का वैल्यू कम है। तो यहाँ देखो a का वैल्यू क्या है 5, कंपेयर किया गया तो कंपेयर करके क्या मिल रहा है, a का वैल्यू 5 है, x एक्सिस का है, और a का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू 4 है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी वाला कि b² इक्वल टू होता क्या है a²
इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ए स्क्वायर है 25 माइनस ए का स्क्वायर 16 है, तो ये कितना आ गया 9। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका मिल गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में इक्वल टू 1, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर अपान में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गए, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको देख लेते हैं। तो कहा गया 0 प्लस माइनस 13, वर्टेक्स दे रखा है 0 प्लस माइनस 13 है, और कहा गया है फोकाई दे रखा है 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5, एफ एंड एफ डैश, एफ ही लिख दिया है तो इसमें दोनों आ गए। तो यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है 0 प्लस माइनस 5 है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, इसका मतलब इससे कंपेयर करें तो ए का वैल्यू 13 है और ए का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, 5 है, क्योंकि ए आपका ज्यादा वर्टेक्स ज्यादा दूर होता है, फोकस नजदीक होता है ओरिजिन से। तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला जो यहाँ दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक साथ ही लिख देते हैं। तो इसके स्क्वायर में से माइनस कर देना है, तो 169 माइनस में 25, तो कितना आ गया 144 आ गया, ये रख देना है। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मीन्स 169, यहाँ ए दे रखा है तो इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, बी कितना है 144, एक्स स्क्वायर, एक्सिस इसका वाई, एक सेकंड, इसका वाई एक्सिस है तो वाई पर रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपान में 13 का स्क्वायर देखा जाता है एक्सिस, तो 169, यहाँ मर्जी लिख सकते हो, ये एक्सिस ये देख इस रहा है, एक्सिस भी ध्यान रखना है, प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर इतना, एक्स स्क्वायर में कम वैल्यू रहेगा मीन्स 44, इसके नीचे भी रहेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको चाहो तो सिस्टमेटिक लिख सकते हो, मीन्स एक्स पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर अपान 144 प्लस वाई स्क्वायर अपान 169, जैसा भी किया है कि ग्रेटर वैल्यू आपको वाई में लेना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के 11, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वर्टेक्स तो प्लस माइनस 60 है, वर्टेक्स इस बार प्लस माइनस 6,0 है, ये वर्टेक्स दे रखा है, और फोकस दे रखा है प्लस माइनस 4,0, और फोकस इसी हिसाब से रहेगा एक्सिस के हिसाब से, प्लस माइनस इस बार 4,0, जैसे ये था क्वेश्चन उसी तरीके से है। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स ये वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो इसी को सी लिख रखा है बुक में। तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर मीन्स 36 माइनस में 16 तो 20 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 36 प्लस में वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर में 20 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है मेजर एक्सिस, इस बार सीधा दे रखा है कि जो मेजर एक्सिस है वो तो दे रखा है, ये एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 मीन्स स्क्वायर, वर्टेक्स दे रखा है प्लस माइनस 3,0 ये दे रखा है, और साथ में दे रखा है मेजर एक्सिस तो इतना है, एंड माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2, एंड माइनर मीन्स बी वाला कितना दे रखा है, बी एंड बी डैश, ये 0 प्लस माइनस 2 दे रखा है। तो यहाँ तो सीधा कंपेयर करो, ए का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू 2 हो गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस यहाँ मेजर है, तो एक्स स्क्वायर अपान 9, और एक्सिस यहीं से पता चल जाता है कि एक्स यही वाला मेजर है, एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, तो सीधा आपका ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। तो कभी कोई मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट दे दिया गया तो और क्वेश्चन आसान हो जाता है। इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ऐसे काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इनको मिला के एक्सरसाइज बनाई गई है, सिर्फ प्रैक्टिस कराई गई है, और इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते रहो कि हमारा इलिप्स कैसा बनेगा, तो समझ में भी आता रहेगा। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन